केमिस्ट्री पसंद नहीं है तो केमिकल इंजीनियरिंग नहीं लूँगा, ये बात उतनी ही गलत है जितना आपको लगता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले लूँगा, तो सिर्फ़ कोडिंग करना है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा हेवीली इन्वॉल्व्ड होता है। बहुत सारी चीज़ें सीएसई वाला वीडियो जाकर देखो, वहाँ चीज़ें समझ में आएँगी। लेकिन अगर केमिकल इंजीनियरिंग सोच रहे थे, बट डर रहते भैया कि मेरे रैंक पर एक अच्छे कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है, लेकिन मुझे केमिस्ट्री नहीं पता, रिएक्शंस ज़्यादा मुझे समझ नहीं आता, तो बता दूँ कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कॉमन सिलेबस होते हैं, मैक्सिमम ट्रेडिशनल कॉलेजेस में, हर ब्रांच के अंदर, उनमें जितना आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ऑलमोस्ट इधर भी उतना ही केमिस्ट्री है। बाकी आपका जो केमिकल इंजीनियरिंग है, मोस्टली डील करता है कि केमिस्ट्री पढ़ के किसी रिएक्शन से अगर कुछ एक प्रोडक्ट बना दिया गया है, तो उस प्रोडक्ट को मास स्केल पे कैसे मैन्युफैक्चर करना है। उस पूरे सेटअप को कैसे आपको, उस पूरे फैक्ट्री को किस तरीके से सेटअप करना है, उसका मास स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है। केमिकल इंजीनियरिंग इज मोर अबाउट दैट। केमिकल इंजीनियरिंग इज मोर अबाउट, अगर आप एनर्जी सेक्टर में जाते हो, पेट्रोलियम सेक्टर में हो, तो उसकी रिफाइनरी कैसी करनी है। जितना भी आप एनर्जी सेक्टर सुनते हो ना, केमिकल इंजीनियरिंग से डिराइव्ड है। जो आप ऑयल टेक्नोलॉजी भी देख लो, पेंट टेक्नोलॉजी, पेंट वगैरह, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं केमिकल इंजीनियरिंग से डिराइव्ड है। फार्मास्यूटिकल्स आप देखो, कुछ ड्रग्स बनी, कुछ दवाइयां बनी, उसका मास स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है। उन दवाइयों के पीछे आपको उनका रिएक्शन वगैरह रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। चीजें रिसर्च हो चुकी है, उसका मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आपको ध्यान देना है। तो इट्स मोस्टली अबाउट जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो चुके हैं, जो प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। आपका पेट्रोलियम सेक्टर आता है, जो पेट्रोलियम एनर्जी वगैरह सारी चीजें केमिकल इंजीनियरिंग से डिराइव्ड है। इसलिए आप मोस्टली देखोगे ना, केमिकल इंजीनियरिंग के जो जॉब्स होते हैं पेट्रोलियम साइड पे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सी चीजें, लेकिन दो तीन चीजें प्रोमिनेंट, जैसे स्टील सेक्टर हो गया, एक ऑटोमोबाइल वगैरह हो गया, वैसे ही आपके और भी कुछ चीजें होती हैं। सप्लाई चेन जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हो जाता है। तो उसी प्रकार आपका केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आप देखोगे पेट्रोलियम सेक्टर की तरफ आपको अच्छे जॉब्स देखने को मिलेंगे, पैकेजेस वगैरह ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखोगे। किसी भी दो कॉलेजेस में, किसी भी कॉलेज में अगर आप देखो ना, मैकेनिकल और केमिकल दोनों आप देखो, प्लेसमेंट परसेंटेज ऑलमोस्ट सिमिलर है, एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि मैकेनिकल और केमिकल के पैकेजेस ऑलमोस्ट सिमिलर हमें देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट केमिकल के जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपको पैकेजेस देंगी, वो सारे बड़े बड़े कंपनीज होते हैं। कुछ पीएसयूज होंगे, कुछ प्राइवेट वगैरह है भी, जैसे रिलायंस वगैरह हो गए, तो ये सारे बढ़िया कंपनीज के अंदर आते हैं। हाँ, अगर पेट्रोलियम साइड वगैरह है, कुछ रिफाइनरीज वगैरह में जॉब लग गया, तो वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा हार्श हो सकता है, ठीक है। लेकिन बात यही है कि पैकेजेस ऑलमोस्ट मैकेनिकल के बराबर ही देखने को मिलेंगे, इसलिए ब्रांच इसे हम मैकेनिकल के आसपास ही रखते हैं। बट कई बार जब मैकेनिकल और केमिकल में हमें प्रायोरिटी देना हो, मैकेनिकल को दे देते हैं, क्योंकि मैकेनिकल हो सकता है कई बार आपको उतने हार्श एनवायरनमेंट में काम ना करना पड़े। मैकेनिकल के अंदर आपको वैराइटीज एंड ऑप्शंस बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। केमिकल के अंदर यूजुअली थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस है, लेकिन लिमिटेड अगर आप देखोगे लोग भी हैं केमिकल के अंदर, ठीक है, अगर मैकेनिकल से कंपेयर कर लो। तो चीजें हैं कि मतलब कंपटीशन उतना ही जितना मैकेनिकल के अंदर है, उतना ही केमिकल के अंदर है। जॉब्स जो मिलेंगे आपको, बढ़िया जॉब्स मिलेंगे, मैकेनिकल के अंदर थोड़ी वैरायटी ज्यादा मिल जाएगी। बाकी पैकेजेस वगैरह दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर आईटी सेक्टर में स्विच करने का मन हो, तो ये बिल्कुल मैकेनिकल जैसा ही स्कोप है। क्योंकि हमने बात किया भैया कि ब्रांचेस दो तरीके के हैं, सर्किटल एंड नॉन सर्किटल। सर्किटल मतलब आपका कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, बाकी सारे नॉन सर्किटल। और कंपनीज आईटी सेक्टर में दो प्रकार के, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड यानी कि जिनके खुद के प्रोडक्ट्स है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल जैसे कंपनीज, फेसबुक जैसे कंपनीज। और सर्विस बेस्ड यानी कि जिनके जो दूसरे कंपनी से प्रोजेक्ट उठाते बना के देते हैं, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पैकेजेस अच्छे देते हैं, 40-50 एलपीए तक भी हमें देखने को मिल जाते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनीज 5 से 15-20 एलपीए तक मैक्स टू मैक्स दे रहे होंगे आपको पैकेजेस, ठीक है। तो सिनेरियो ये है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज डिफरेंशिएट करती है कि मोस्टली सर्किटल ब्रांचेस को अलाउ करेंगे, एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज ज्यादा कुछ वैसा डिफरेंशिएट नहीं करती, दोनों को अलाउ करती है। तो सिनेरियो वही है कि आपका केमिकल इंजीनियरिंग एक नॉन सर्किटल ब्रांच हुआ। तो अगर आप टॉप आईआईटीज में जाते हो, अगर आप पिछले कुछ वीडियोस देख रहे हो, वहां से चीजें डिराइव कर लोगे, टॉप आईआईटीज में जाते हो, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करती कि सर्किटल ब्रांच है कि नॉन सर्किटल। तो टॉप आईआईटीज के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग में भी आप आईटी सेक्टर के जॉब्स अच्छे खासे ले सकते हो। अगर थोड़े से लाइक एनआईटीज, थोड़े एनआईटीज की तरफ आते हो, यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मिलेगा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपको अलाउ नहीं करेंगी मैक्सिमम केस में। बट सर्विस बेस्ड कंपनीज जो कि डिफरेंशिएट नहीं करती, वो आपको अलाउ कर देंगी। बट यूजुअली सर्विस बेस्ड कंपनी से हमें सुनने में आता है 5-6-7 एलपी, लेकिन आपको अच्छे एनआईटीज में 10 से 12-15 एलपी तक भी सर्विस बेस्ड कंपनीज पैकेजेस ऑफर कर देती हैं, ठीक है। लेकिन अगर टीयर 3 कॉलेजेस में जाओगे, वहां प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आ ही नहीं रही होंगी, जो होंगी सर्विस बेस्ड कंपनीज। लेकिन ये सर्विस बेस्ड कंपनीज आपको अलाउ करेंगी,
इक्वली सीएसई को, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आपको भी अलाउ कर रही है, केमिकल को भी अलाउ कर रही है, मैकेनिकल को भी, लेकिन ये हो जाएगा आपके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यूजुअली जहाँ पर सारे ब्रांचेस को अलाउ किया जा रहा है, कंपटीशन ज़्यादा होगा एंड अगर आप स्किल सेट वाइज़ दोनों बराबर हो भी जाते हो, सीएसई और अगर आप बराबर हो जाते हो, ऑब्वियसली कंपनी सीएसई को पहले ज़्यादा प्रेफ़र कर देती है। तो स्किल सेट वाइज़ आपको थोड़ा सुपीरियर होना पड़ेगा एंड सुपीरियर होने के लिए आपको एफर्ट भी ज़्यादा मारना पड़ेगा क्योंकि सीएसई वाला बंदा सिर्फ सीएसई का प्रिपरेशन कर रहा है और प्लेसमेंट के लिए थोड़ा बहुत चलो आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा-सा हट के करना भी पड़ता है, लेकिन चीज़ें ओवरलैप करती हैं उनके सिलेबस से। बट आपको कोर पूरा केमिकल एंड फिर उसके बाद आईटी सेक्टर का प्रिपरेशन, तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। बाकी स्कोप है, ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं है एंड ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, लोग कर रहे हैं, लेकिन यही है कि अगर आप अपने कॉलेज में जा रहे हो तो कोई बंदा आपको अपने लोगों से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आप चीज़ें आईटी सेक्टर भी टारगेट कर रहे हो, आपको कोर जॉब्स भी चाहिए, हर तरफ से आप सेफ खेलना चाहते हो और ऐसा नहीं कि आईटी सेक्टर में अगर हमें जाना है तो कोर की पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोर की पढ़ाई छोड़ दोगे तो फिर फेल हो जाओगे, बैक लग जाएँगे, सीजीपीए ढंग का नहीं होगा एंड चाहे फिर केमिकल इंजीनियरिंग में होके आपको केमिकल ही करना है या आईटी सेक्टर में जाना है, सीजीपीए आपको रखना ही पड़ेगा। कंपनी जाती है, बोलती है मुझे मिनिमम 6, 7, 8 सीजीपीए वाले बंदे चाहिए। फिर चाहे आपको आईटी सेक्टर में जाना है, किसी में जाना हो, तो आईटी सेक्टर में भी जाना हो, केमिकल का सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर केमिकल का सिलेबस पढ़ रहे तो लगे हाथ थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, केमिकल की कंपनी जाएगी, थोड़ा उसके लिए भी बैठ जाएँगे। थोड़ा आईटी सेक्टर भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा-थोड़ा हमें नहीं करना है। इनफ टाइम आपको मिलता है, अच्छे से करना है। इसे ऐसे मत लीजिए कि ये कर रहे हैं, तो थोड़ा-थोड़ा दोनों कर रहे हैं। आपके पास इनफ टाइम होगा, दोनों को अच्छे से कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को मैंने करते हुए देखा है। बाकी अगर कोर केमिकल में ही रहना है, गेट एग्जाम वगैरह क्रैक किया, बाद में अगर जॉब कर रहे हैं, उसके बाद अगर हमने कभी एमटेक कर लिया, कभी कैट कर लिया, अगर एमबीए की तरफ जाना है तो, मैनेजमेंट की तरफ जाना है, वो चीज़ें बाद की बात है, लेकिन ऑप्शंस मैंने बता दिया किस प्रकार के ऑप्शंस रहने वाले हैं कि अगर बड़े कॉलेजेस में जाते हो, चीज़ें ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करेंगी, आपको आईटी सेक्टर के भी जॉब्स अच्छे मिल जाएँगे। हाँ, कहीं हो सकता है सिर्फ सर्विस बेस्ड मिले, लेकिन वो भी अच्छे पैकेजेस आपको ऑफर कर देंगे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ आपको बिल्कुल टॉप आईआईटीज़ में कर देंगी एंड छोटे कॉलेजेस में तो यार सर्विस बेस्ड कंपनीज़ आती हैं, वही आपको देंगी। वहाँ भी कॉम्पिटिशन आपको अच्छा खासा देखने को मिल जा रहा होगा। ठीक है? सिनेरियो यही है, बाकी अगर पैकेजेस के टर्म्स में बात कर लो, उन्होंने बोला मैकेनिकल के बराबर के पैकेजेस मिलते हैं, यानी कि अगर टॉप आईआईटीज़ में जा रहे हो 15, 16, 20 एलपीए तक के भी पैकेजेस देखने को मिल जाएँगे। एनआईटीज़ वगैरह में लगभग 8 से 10, 12 एलपीए तक के देखने को मिल जाएँगे। बिल्कुल अगर पीछे वाले कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट टियर 3, टियर 4 में जा रहे हो, जॉब्स ना के बराबर देखने को मिलेंगे। कुछ अगर मिल भी रहा है कुछ फर्म वगैरह में, समझ लो कि पैकेजेस काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़िंग होंगे, 15, 20, 30 हज़ार के पैकेजेस मिल रहे तो मिल रहे, वो भी बहुत सेलेक्टिव स्टूडेंट्स को। सिनेरियो कुछ इसी प्रकार का है। मोस्टली इस सीरीज़ के अंदर हम जॉब्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको अपने ब्रांच का जॉब चाहिए, अगर आपको आईटी सेक्टर में जाना है, सैलरीज़ क्या होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेजेस में क्या चीज़ें कैसी हैं, आगे क्या देखने को मिलेगा, किस प्रकार के कंपनीज़ होंगे एंड किस प्रकार का जॉब लाइफ क्या हो सकता है, जॉब किस प्रकार के होंगे, ये सारी चीज़ें हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। मोस्टली क्योंकि स्टूडेंट्स यही प्लेसमेंट देख के कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो प्लेसमेंट किस प्रकार का होगा, जॉब्स कैसा होगा, वैराइटीज़ क्या होंगे, स्कोप क्या होंगे, इनके बारे में हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। बाकी अगर किसी प्रकार का और कन्फ्यूजन रह जाता है, मुझसे अगर वन ऑन वन बात करना हो तो आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दिवास्त्रा काउंसलिंग का। वेबसाइट पे जाके दिवास्त्रा काउंसलिंग की पेज पे जाके स्टूडेंट काउंसलिंग का एक कार्ड होगा। थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है, लेकिन उतना आपको वैल्यू ऑफर किया जाता है कि वन ऑन वन हम बैठेंगे, मैं बैठूंगा, आप बैठोगे और आपके चाहे तो पेरेंट्स रह सकते हैं, अच्छे से डिस्कस करेंगे और कोई पर्सन नहीं होगा। बिना किसी झिझक के आप जो चाहे गूगल मीट पे बैठ के आप डिस्कस कर सकते हो बिना किसी टाइम लिमिट के। जो पूछना है पूछिए, मिलकर आपके लिए डिसीजन लेंगे, मिलकर हम बातें करेंगे। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर अपने दिल खोल करिएगा और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।